हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मैथ क्लासेस में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटे आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो आपकी डॉक्टर हर स्वरूप शर्मा प्रकाशन की जो गणित की किताब है, इस किताब में आपको जो अध्याय 5 दे रखे हैं यानी सांतत्य और अवकल नेता, इस अध्याय 5 के अंतर्गत आपको जितनी प्रश्नावली 5F आपको दे रखे हैं, तो इस प्रश्नावली 5F के प्रश्नों का हल आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। और बेटे इस प्रश्नावली 5F में हम आपको प्रश्न नंबर 1 से हल आज की क्लास में समझाएंगे। अगर आप इससे पहले की वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके देख सकते हो। मैंने एक एक प्रश्नावली का एक एक प्रश्न मैंने आपको करवाया है, जाके बेटा देख सकते हो, अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5F के प्रश्नों का हल समझेंगे, वो भी प्रश्न नंबर 1 से। और हाँ, अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। अगर पुराने छात्र हो तो वीडियो को लाइक करो, और अगर नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोनों करना है। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पता है प्रश्नावली 5F जो है ये सब बेटा अवकलन हमें करना है प्रश्नावली 5F में। अब बात आती है यहां पे जो आपको प्रश्न दे रखे हैं वहां पे आपको सब में रूट लगा होगा। देखिए कितना खतरनाक लगा हुआ है। y बराबर आपको लिखा हुआ है रूट में x प्लस रूट में x प्लस रूट में x और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी रूट में x रूट में x रूट में x रूट में x, ये कंटिन्यू चलता रहेगा और ये क्या है, अनंत तक है। फिलहाल क्वेश्चन में 3 यहां पे दिखाए गए हैं। अब मुझे क्या करना है, इस पूरे का बेटा मुझे अवकलन करना है और इसके द्वारा हमें इस चीज को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब बात आती है कैसे करेंगे, तो देखो समझने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप सॉल्यूशन डाल दीजिए और इसके बाद यहां बेटा जो कुछ भी दे रखे हैं उसे पहले आप उतार लो। बताइए बेटा हम उतार रहे हैं कि नहीं उतार रहे हैं। फिर यहां पे आपका डॉट 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 क्या लिखा है, इनफाइनाइट लिखा है। बोलो क्या लिखा हुआ बेटा, इनफाइनाइट लिखा हुआ है। अब करेंगे कैसे बेटा, जो चीज बार बार आ रही है पहले ये देखो, बताओ इसमें बार बार क्या आ रहा है, रूट यक्स रूट यक्स रूट यक्स। तो बेटा जो चीज बार बार आती है उसमें जो पहला वाला होता है बेटा उसको बेटा आप लिख लो, और बाकी शेष के शेष जितने भी होंगे उस पूरे को आपको y मान लेना है और फिर यहां पे प्लस का निशान लगा देना है। मैं क्या कह रहा हूं बताओ। पहले मैं आपसे यह कह रहा हूं जो चीज बार बार आती है रूट यक्स रूट यक्स रूट यक्स, जो चीज बार बार आ रही है उसमें आपको क्या करना है, जो चीज बार बार आई उसको पहले देखो। तो मैंने देखा कि रूट यक्स रूट यक्स रूट यक्स बार बार आ रहा था, तो जो बेटा पहला वाला रूट यक्स है उसको आप ज्यों का त्यों लिख देंगे। फिर पहले वाले को छोड़ने के बाद जो चिन्ह हो वो लगा दो। जैसे बेटा पहला वाला रूट एक्स है, आपका पहला वाला यही तो है, पहले को आपको ऐसे ही लिखना है। फिर इसके बाद जो निशान है वो लगा दो। शेष जितने बार बार होंगे उस पूरे को क्या कह देना, y कह देना। बस केवल यही एक कहानी आपको क्या करनी है, बताओ। मैं जल्दबाजी में कोई चीज पढ़ाना नहीं चाहता हूं, मैं फिर से बता देता हूं आपको। सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा, आप ये देखो कि कौन सी चीज बार बार आ रही है रूट के अंदर। तो देखो रूट यक्स रूट यक्स रूट यक्स बार बार आ रहा है, तो मैंने क्या किया, इस पूरे को पहले राइट किया और जो पहला वाला रूट एक्स है उसे ज्यों का त्यों लिख दो। फिर उसके बाद जो सिंबल है वो लगा दो। बाकी जो पहले वाले को छोड़ने के बाद जो जो बार बार आएगा उस पूरे को y मान लेना है।
कहानी समझ में आई? आई आई आई, बिल्कुल आई होगी। अब एक काम करो, इतना कर लिया, इसके बाद बेटा अब बेटा इसमें क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर बेटा वर्ग का मतलब होता है इधर स्क्वायर लग जाएगा और इधर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अब देखो ये आपका बनेगा वाई स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर और रूट दोनों क्या होगा, हट जाएगा। अब बेटा क्या करोगे, आपको पता है किसी भी संख्या के ऊपर रूट होता है उसकी पावर 2 होती है, तो पावर और रूट दोनों हट जाता है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये आपका बनेगा डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स एक्स, यहाँ पे y बनेगा। अब देखना बेटा y की घात 2 है, बेटा पहले पावर का अवकलन होगा फिर y का होगा। पावर क्या होती है बेटा, आगे आती है, और पावर में क्या होता है, एक कम हो जाता है। फिर y का करोगे तो बेटा y का क्या बना रहेगा, डी वाई बटे डी एक्स ही हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, आपको पढ़ा रखा है पिछली वीडियो में। और y का बेटा क्या करोगे, y का डी वाई बटे डी एक्स ही हो जाएगा, क्योंकि बेटा हमें y में परिवर्तन करना है x के सापेक्ष, तो बेटा y का क्या होता है, डी वाई बटे डी एक्स ही हो जाता है। अब देखो एक हटा दो पावर, तो 2y डी वाई बटे डी एक्स, इस पूरे को इधर लेकर आओ तो काहे का हो जाएगा, माइनस का, इधर क्या बचेगा 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन है डी वाई बटे डी एक्स, जैसे ही तुम लोगे कॉमन तो अंदर बचेगा 2y माइनस 1, बोलो अंदर क्या बचेगा 2y माइनस 1, और बराबर क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। थोड़ा सही कर दो, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ पे 2y माइनस का 1 आ गया। अब बेटे इस चीज को मैं इधर लिख सकता हूँ, बेटा डी वाई बटे डी एक्स के गुणे में ही तो है 2y माइनस 1, इसको मैं पहले लिख सकता हूँ, और फिर डी वाई बटे डी एक्स बराबर 1। अब बताइए बेटा यही तो हमें सिद्ध करना था, बताओ हमें यही तो सिद्ध करना था, तो बेटा नीचे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। क्या यहां तक की बात आपको समझ में आ गई? सबसे पहले क्या किया गया, इस पूरे क्वेश्चन को उतारा गया, यहां y था y लिख देंगे, जो चीज बार बार आ रही है उसको पहले देख लो। तो मैंने देखा रूट एक्स रूट एक्स रूट एक्स बार बार आ रहा था, लास्ट में तो इनफाइनाइट होगा ही, क्योंकि अनंत पदों के योगफल का अवकलन हम लोग सीख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, पहला वाला जो रूट है उसे ज्यों का त्यों लिख दो, फिर उसके बाद जो भी चिन्ह है वो लगा दो, और फिर जो बार बार आता उस पूरे को y मान लो। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इधर के स्क्वायर लगेगा इधर स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे y स्क्वायर बनेगा, पावर और रूट हट जाएगा तो x प्लस वाई आ जाएगा। x के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी एक्स वाई की घात 2, डी बाई डी एक्स एक्स लिख दो, डी बाई डी एक्स वाई लिख दो। ये जो y की घात 2 है ये बेटा पावर आगे आएगी, और पावर में क्या हो गया, कम हो गया, y का करोगे डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, प्लस लगा दो, y का करोगे डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। अब इस पूरे को इधर लेकर आओ तो काहे का हो गया, माइनस का, ये ज्यों का त्यों ही रहेगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, डी वाई बटे डी एक्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 2y माइनस 1 बचेगा, इसको मैंने पहले कर दिया, ये बात को कर दिया, क्या दिक्कत है, वही सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करूंगा आपको प्रश्न नंबर 1 का हल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उम्मीद करूंगा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का हल समझेंगे और देखते हैं बेटा किस प्रकार से आपको करना है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अगर आप ये बात समझ गए हैं ना तो आगे भी आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। देखो देखिएगा,
प्रश्न नंबर 2 यहां पे दे रखे हैं बेटा, मैं बताता हूं क्या दे रखे हैं। आपको y बराबर दे रखे हैं रूट में tan x, रूट में tan x प्लस रूट में क्या दे रखे हैं tan x डॉट 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 इनफाइनाइट। बताइए y बराबर दिया है रूट में tan x प्लस tan x प्लस tan x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट आपको दे रखे हैं, और आपको सिद्ध क्या करना है मालूम, 2y माइनस 1 dy बटे dx बराबर सेक स्क्वायर यक्स। बताओ ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। बोलिए बेटे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं उम्मीद करूंगा आप लगा भी लेंगे इसको। यहां पे रूट लगा दिया tan x tan x tan x, यहां पे आप क्या कर देंगे और प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट है। बोलिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, कौन सी चीज बार बार आ रही है, रूट में tan x, रूट में tan x, रूट में tan x। तो बेटा रूट में tan x बार बार आ रहा है, तो पहला वाला जो होगा उसे आप लिख दो, और फिर उसके बाद जो सिंबल हो वो लगा दो, और बाकी शेष के सभी को हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। बताओ अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये बनेगा y का स्क्वायर tan x प्लस वाई का होला स्क्वायर। बोलो ये आपका बनेगा y स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो tan x प्लस क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। अब इसमें क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बनेगा dy dx y स्क्वायर, यहां पे tan x, यहां पे y बनेगा। अब देखना y की घात 2 का अवकलन क्या होगा, पावर आगे आएगी, और पावर में एक क्या हो गया, कम हो गया। अब फिर y का करोगे, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो गया, फिर y का करोगे dy बटे dx हो जाएगा, बराबर लगा दो। यहाँ पे tan x का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x होता है। आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं इस साइड में लिख देता हूँ। बेटा मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया है, प्रश्नावली 5B का बेसिक देख लो। डी बाई डी tan x का सूत्र क्या होता है, सेक स्क्वायर यक्स होता है। क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर यक्स होता है। यहाँ पे tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, प्लस डी वाई बटे डी एक्स। अब यहाँ पे आपको एक काम कर लेना है, देखो पावर हट जाएगी, ये पूरा पूरा इधर लेकर आओ, ये आपका माइनस का हो जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है, डी वाई बटे डी एक्स, अंदर क्या बचेगा 2y माइनस 1 बचेगा, बराबर क्या करोगे सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा। बोलो अब क्या है, इसे थोड़ा पहले लिख दो जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में किया था, तो 2y माइनस 1 डी वाई डी एक्स, और सेक स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बताइए प्रश्न नंबर 1 की तरह ही प्रश्न नंबर 2 था, इसमें हमको इस प्रकार से सिद्ध करना है, उसमें कुछ दूसरा था, लेकिन लगाने का तरीका बिल्कुल सेम था। जब भी क्वेश्चन इस टाइप के मिले तो बेटा आपको ऐसा ही काम करना है। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रश्न नंबर 2 का भी हल आप समझ गए होंगे। नीचे डाल सकते हो इति सिद्धम, या फिर लिख दो हैंस प्रूव्ड। क्या बेटा यहां तक की बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो फटाफट जोरदार स्क्रीनशॉट लो। प्रश्न नंबर 3 कहते हैं तो कोई बात नहीं, और फिर डॉट 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 इनफाइनाइट, फिर आपको यहां पे सिद्ध करना है, टू प्रूफ करना है यक्स डिवाई बटे डी एक्स बराबर वाई स्क्वायर 2 माइनस वाई लॉग यक्स। ये आपको दे रखे हैं।
अब समस्या इसे करेंगे कैसे? अरे यार चिंता क्यों करते हो यार, ऐसे ही लगेगा। सबसे पहले सॉल्यूशन डालो, यहां पे लिखो y बराबर रूट एक्स डॉट डॉट इनफाइनाइट। अब देखो कौन सी चीज बार बार आ रही है, तो रूट एक्स बार बार आ रहा है, तो पहला वाला लिख लो ऐसे ही, और पहले वाले को छोड़ने के बाद जो भी होगा उस पूरे को y मान लो। यही तो बेटा हम आपको समझा रहे थे। बेटा प्रश्न नंबर 1 में भी यही किया गया, प्रश्न नंबर 2 में भी यही किया गया, और प्रश्न नंबर 3 में भी। अब क्या करोगे, ये रूट हटेगा, किसी भी संख्या के ऊपर जब बेटा रूट लगा होता है तो रूट आपका हट जाएगा। जैसे तुम हटाओगे रूट, उसकी पावर कितनी लगेगी, 1/2। बेटा रूट का मतलब होता है 1/2। अब बाहर तो आपका y चल ही रहा था, y की गुणा अंदर करो तो बेटा बनेगा x की पावर y/2। अब आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर। जैसे तुम लोगे लॉग तो ये बनेगा लॉग y, ये बनेगा लॉग x की पावर y/2। यहाँ पे लॉग y पावर कहाँ आएगी बेटा, आगे आ जाएगा। बेटा बताओ, y/2 आगे आएगा और फिर log x हो जाएगा। यहाँ तक की बेटा बात क्लियर है। अब एक काम करते हैं, ये 2 है, 2 की गुणा इधर कर दो तो ये बनेगा 2 log y और बराबर में y log x। ठीक है, अब इसमें एक काम करो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन कर दीजिए। तो पहले एक काम करो, इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा मैं समझाता हूं, जैसे तुम अवकलन करोगे ना भैया, तो यहाँ पे 2 फलन है, पहले वाले को फर्स्ट और दूसरे वाले को सेकंड मान लो। तो ये बनेगा dy/dx 2 log y। यहाँ पे पहले फर्स्ट आएगा, फिर आपका सेकंड आएगा, फिर आपका सेकंड आएगा, फिर आपका बेटा फर्स्ट आएगा। ये फार्मूला होता है। लॉग का क्या होता है, अवकलन। कितनी बार कह चुके हैं बेटा, dy/dx log x का होता है 1/x। ठीक है, तो log y 2 से तो मतलब ही नहीं है, log y का करोगे 1/y बनेगा, फिर y का अवकलन करना पड़ेगा तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ पे y कर दीजिए, log x का क्या होता है 1/x होता है, यहाँ पे log x करेंगे, y का करोगे डिफरेंशिएशन यानी अवकलन तो dy/dx हो जाएगा। अब एक काम करो, 2 से गुणा करो, 2/y dy/dx। इस पूरे को इधर लेकर आओ तो काहे का बनेगा बेटा, माइनस का बनेगा। और यहाँ पे क्या है, y एक कम, y और बटे में क्या है, x है। इन दोनों में कॉमन क्या है, dy/dx कॉमन है। इधर क्या बचेगा, 2/y, यहाँ पे क्या बचेगा log x और बराबर y/x। यहाँ पे गुणा कर दीजिए, अपने आप सिद्ध हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन देने की आवश्यकता है। y की गुणा जब करोगे तो ये बनेगा 2 - y log x और बटे में क्या चल रहा है, y। ये आपका y/x हो गया। अब ये बनेगा dy/dx, ऊपर बेटा क्या है 2 - y log x। बेटा y की गुणा इधर कर दो तो ये क्या बनेगा y² और बटे में क्या है, x है। अब देखिएगा मजे वाली बात ये है, मजे वाली बात इसमें यह है कि आपको यहाँ पे एक चीज समझनी पड़ेगी, और वो चीज है क्या, देखना। dy/dx हो गया, यहाँ पे y² बनेगा, ये पूरा का पूरा इनके बटे में आ जाएगा तो x 2 - y log x। तो बेटा यही चीज हमको सिद्ध करना था।
क्या करना था, यही चीज सिद्ध करना था। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या है, x इधर है, तो एक काम करो, रुको रुको, एक काम करो, ये जो बेटा x है ये इधर ले आओ। तो जब x लाओगे तो dy बटे dx की तरफ x आ गया, और इधर आपका क्या बनेगा, वाई स्क्वायर, इसके बटे में क्या आ जाएगा, 2 माइनस वाई लॉग x आ जाएगा। बोलो, और यही बेटा हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। भाई सिद्ध करना था। क्या आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। क्या मैं फिर से बता दूं, ठीक है समझो। बेटा x जो होगा dy बटे dx की तरफ आ गया, और ये पूरा का पूरा कहाँ गया, वाई स्क्वायर के बटे में आ गया। और यही चीज बेटा हमको सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध कर चुके हैं, कॉपी पे डाल दो, हैंस प्रूव्ड। बताओ, बात क्लियर है, बताइए। फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में क्या क्या दिया हुआ है, आइए देखते हैं। y बराबर साइन एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट। हमें सिद्ध करना है dy बटे डी एक्स वाई स्क्वायर कॉट एक्स बटे 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। अब हम करेंगे कैसे, सबसे पहले डाल दो सॉल्यूशन, और फिर आपको यहाँ पे y बराबर आपको लिखना है, जैसा कि यहाँ पे दे रखे हैं, आपको दे रखे हैं साइन एक्स, फिर आपको बेटा दे रखे हैं साइन एक्स, फिर आपको बेटा क्या दे रखे हैं, साइन एक्स, फिर डॉट डॉट इनफाइनाइट है। तो ये देखो कि कौन सी चीज बार बार आ रही है, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स। तो बेटा जो बार बार आ रहा है उसमें जो पहला वाला है उसको ऐसे ही लिख दो, और फिर जो पहले वाले को छोड़ने के बाद जो बार बार आ रहा है उस पूरे को क्या कहते हैं, वाई मान लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखो दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लॉग लेने पर। तो ये बनेगा लॉग वाई लॉग साइन एक्स का वाई बनेगा। आपको पता ही होगा लॉग वाले फलनों का अवकलन मैंने सिखाया था, दोनों पक्षों में लॉग ले लो, क्योंकि ऐसे थोड़ा कठिन हो जाएगा और होगा भी नहीं, इससे आसान पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग वाई, यहाँ पे लॉग साइन एक्स का होल ऑफ वाई बनेगा। पावर कहाँ आएगी, आगे, ये तो लॉग का फार्मूला होता है, पढ़ा रखे हैं। अब इस पूरे को फर्स्ट, इस पूरे को सेकंड, फिर यहाँ पे लिखो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। बोलो, जैसे ही तुम करोगे अवकलन तो देखो क्या बनेगा, डी बाई डी एक्स लॉग वाई, पहले फर्स्ट लिख दीजिए, फिर आपको लिखना है लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स करोगे, फिर आपको क्या लिखना है बेटा, डी बाई डी एक्स, फिर ये आपका वाई बनेगा। मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी बाई डी एक्स लॉग वाई, फिर फर्स्ट सेकंड सेकंड और फर्स्ट हो जाएगा। अब बताओ लॉग का क्या होगा अवकलन, 1/y, और y का करोगे तो बेटा क्या हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पे y कर दीजिए, लॉग का करोगे तो 1/, क्या बनता है, साइन एक्स बनेगा। बोलिए कितनी बार बता चुके हैं बेटा, फिर लो बता देते हैं। अगर लॉग यक्स है इसका अवकलन 1/x होता है, तो यहाँ पे क्या है, लॉग साइन एक्स है तो 1/, क्या बनेगा, साइन एक्स बनेगा। अब आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का करना है। यहाँ पे बेटा लॉग साइन एक्स ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, और वाई का करोगे तो डिवाई बटे डी एक्स रहेगा। पहले बताओ इतनी बात समझ में आई, नहीं आई तो समझो। लॉग का करेंगे तो 1/y हो गया, क्योंकि लॉग का गुणांक y है तो 1/y हो जाएगा। y का करोगे डिवाई बटे डी एक्स रहेगा, y ज्यों का त्यों रहेगा। लॉग का करोगे 1/sin x हो जाएगा। तो उसके बाद आपको साइन का करना है, फिर प्लस लॉग साइन x कर देना है, फिर ये डिवाई बटे डी एक्स ही रहेगा। यहाँ तक की बात समझ में आई, यहाँ तक की बात समझ में आई। अब क्या करोगे, अब करोगे क्या, अब एक काम करो, पहले इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, अब आगे देखिएगा, अब करोगे क्या, देखो समझो। यहां पे
1/y है dy/dx। y एक कम y कर दीजिए, साइन x। साइन का अवकलन क्या होता है? cos x होता है। यहां पे आप क्या करोगे? log साइन x, यहां पे dy/dx हो जाएगा। 1/y dy/dx। इस पूरे को इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। बोलो। और इधर बेटा क्या बनेगा? y cos/sin किसके बराबर होता है? cot x के। बोलो बेटे, ये पूरा का पूरा यही है, इस पूरे को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे y ऊपर रहेगा, cos/sin cot x होता है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? dy/dx कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा 1/y, यहाँ क्या बचेगा? log ब्रैकेट में साइन x। बोलो। और बराबर में क्या लिखोगे? y cot x। मैं साइड का मिटाल देता हूं। हमें ये सिद्ध करना है, अभी देखते हैं भी आ जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है बबुआ। y की गुणा कर दो तो dy/dx, यहां क्या बनेगा? जैसे ही तुम करोगे गुणा तो 1 - y log साइन x बटे में क्या बनेगा? y बराबर क्या बनेगा? cot x। y की गुणा कर दीजिए साइड में। बोलो। यहां ब्रैकेट लगा दो। y की गुणा इधर करेंगे तो 1 - y log साइन x, पूरे पर बटे में y आ गया। फिर y आ गया ना, इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब y की गुणा आपको तिरछी करनी है। अब मजे वाली बात देखिएगा, y की गुणा जब इधर करोगे तो ये आपका बनेगा y² cot x। बोलो। और ये पूरा पूरा कहाँ जाएगा? बटे में आ जाएगा। 1 - log साइन x। ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बताओ कितना जबरदस्त, कितना बढ़िया, कितना सुंदर क्वेश्चन था। मुझे तो मजा आ गया लगाने में। y की गुणा y से करोगे तो y² cot x बनेगा। ये पूरा का पूरा बेटा बटे में आ जाएगा, तो 1 - y log साइन x हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। मैं कह सकता हूं प्रश्न नंबर 4 में ये आपको दिया था, ये चीज सिद्ध करना था, और जो कि बेटा हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। कुछ ऐसा करो कमाल कि हो जाएगा सिद्ध। सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया? वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आए हुए हो तभी बेटा आप प्रश्नों का हल आप समझ पाओगे, हम आपको समझ पाएंगे, आप हमें समझ पाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 का हल समझेंगे और देखते हैं बेटा जी कि प्रश्न नंबर 5 आपको किस प्रकार से करना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं और आपको बेटा क्या करते हैं? लगवाते हैं। प्रश्न नंबर 5 आपसे कहते हैं, मैं लिख रहा हूं प्रश्न नंबर 5, y बराबर आपको दे रखे हैं log x। अब थोड़ा कुछ समझ में आ रहा होगा, हैं? नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं, फिर देखो, अपना भी दिमाग लगाओ तब बेटा समझ पाओगे। यहां पे y बराबर रूट में log x प्लस log x प्लस log x प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट आपको दे रखा है। अब हमको बेटा क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है? dy/dx बराबर 1/x 2y - 1 आपको सिद्ध करना है। करोगे कैसे? सॉल्यूशन डाल दो। y बराबर यहां पे लिखोगे log x, यहां पे क्या लिखोगे? log x, यहां पे क्या लिखोगे? डॉट 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 इनफाइनाइट। बोलो। इस बार आपको देखो क्या दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन मिलेगा, आपको डरना नहीं है। पहले देखो कौन सी चीज बार बार आ रही है।
log x डॉट 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 इनफाइनाइट। तो सबसे पहले जो पहला वाला होता है उसको आप लिख दो। पहले वाले को पहले देखा हमने कि log x बार बार आ रहा था, तो पहले वाले को ज्यों का त्यों लिख दो। उसके बाद जो भी सिंबल है वो सिंबल लगा दो, फिर जो बार बार आता है उस पूरे को y कह दो। अब यहां पे लिखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो ये आपका बनेगा y की घात 2, रूट लगा दो, log x प्लस वाई पूरे का क्या कर दोगे, स्क्वायर कर देना। ये आपका बनेगा y की घात 2, स्क्वायर और रूट आपका हट जाएगा। किसी भी संख्या के ऊपर रूट होता है और उसकी पावर अगर 2 होती है तो पावर और रूट दोनों क्या होता है, हट जाता है। इतना आ गया। अब यहाँ पे लिख दीजिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये बनेगा dy बटे डी एक्स, यहाँ पे dy बटे डी एक्स बनेगा, यहाँ पे log x dy बटे डी एक्स वाई कर दीजिए। पावर आगे आएगी और पावर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो बेटा ये पावर आगे आई तो 2 आगे आएगा तो 2y बनेगा, और पावर में कम करोगे तो 2y की पावर 1, फिर y का करोगे अवकलन dy बटे डी एक्स हो जाएगा। log x का होता है 1/x और y का क्या होता है, dy बटे डी एक्स ही रहता है। 1 हटा दीजिए, यहाँ पे 2y dy बटे डी एक्स, इस पूरे की तरफ अब dy बटे डी एक्स ले आओ, 1/x को ऐसे ही रखो। अब दोनों में कॉमन ले लो। पहले काम करो इस पूरे का स्क्रीनशॉट लो। हाँ बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, अब साइड में लगा देते हैं। अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, dy बटे डी एक्स कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा, 2y माइनस का 1 और बराबर में 1/x dy बटे डी एक्स, ये पूरा x के पास आ जाएगा। तो ये क्या बनेगा, जैसे x के पास आएगा तो 2y माइनस 1 बनेगा। बोलो ये पूरा x के पास आ जाएगा। और मुझे dy बटे डी एक्स बराबर सिद्ध करना था, और जो कि बेटा हम क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पे लिख दीजिए हैंस प्रूव्ड। तो प्रश्न नंबर 5 का भी हल कंप्लीट हुआ। कहते ही कहते हम लोग प्रश्न नंबर 5 तक आ गए हैं। शुरुआत किया था 1 से, तो वही कहते बेटा मेहनत करते जाओ। एक समय ऐसा आएगा जब आपको सफलता मिलेगी तो बहुत सारे लोग तालियां बजाएंगे, चारों तरफ आप ही का नाम होगा। मेहनत करना पड़ता है अकेले, और जब सफलता मिलती है तो बहुत लोग आ जाते हैं, और आपको उन्हीं सभी को बेटा आपको एकत्र करना है। तो एकत्र करने के लिए बेटा आप संघर्ष करिए। तो ठीक है, प्रश्न नंबर 5 का स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 का हल समझेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से करना है। प्रश्न नंबर 6, सब बेटा एक जैसे हैं, तरीका आप सीख गए हो, अब आप लगा सकते हो। जैसे प्रश्न नंबर 6 की बात करें, इसमें आपको सिद्ध नहीं करना है, मान ज्ञात करना है। देखो रूट है, फिर cos x है, cos x है, cos x है, फिर यहाँ पे प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट है। हमसे कहते हैं dy बटे डी एक्स बराबर क्या करो, ज्ञात करो। बताओ, ज्ञात करना है, आपको टेंशन नहीं लेने का। सबसे पहले y बराबर आप लिखो रूट में cos x डॉट 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 इनफाइनाइट। देखो कौन सी चीज बार बार आ रही है, रूट में cos x, रूट में cos x, रूट में cos x। जो चीज बार बार आ रही है तो पहले वाले को पहले लिख लो। मैंने लिख लिया रूट में cos x। उसके बाद जो सिंबल है वो लगा दो चिन्ह, और फिर जो चीज बार बार आ रही है उस पूरे को y मान लो। बस इतना सा काम करना है। फिर कर देना है दोनों पक्षों का
वर्ग करने पर, तो इधर आपको होल ऑफ स्क्वायर लगा देना है और इधर भी क्या करना है, होल ऑफ स्क्वायर कर देना है। ये पावर आपका कितना बनेगा बेटा, ये 2 बनेगा, स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो cos x प्लस क्या बनेगा, y बनेगा। बोलो अब लिखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ भी क्या बनेगा कॉस एक्स, यहाँ पर भी आपका y बनेगा। अब देखिएगा y की घात 2 है, पावर कहाँ आएगी आगे, और पावर में 1 कम करो तो डी वाई बटे डी एक्स। देखो 2 आगे आएगा, 2 में 1 कम हो गया तो 2y 1 हुआ, फिर y का करेंगे अवकलन तो डी वाई बटे डी एक्स हो जाता है। बेटा पिछली वीडियो उससे पहले की वीडियो पता नहीं कई बार बता चुके हैं, जब भी y का करेंगे तो डी वाई बटे डी एक्स होता है, पहले पावर का फिर y का, पावर का करोगे 2y 1 बनेगा, y का करोगे डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। कास का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और y का क्या होगा डी वाई बटे डी एक्स रहेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करो, पावर हटा दीजिए, डी वाई बटे डी एक्स की तरफ इसको इधर लेकर आओ तो ये काहे का बनेगा माइनस का, और बराबर में क्या चल रहा है साइन एक्स, इन दोनों में कॉमन ले लो तो अंदर 2y माइनस 1 बचेगा, क्यों डी वाई बटे डी एक्स बाहर आ गया, यहाँ पे 2y लिखोगे माइनस लगा दो, यहाँ कछो नहीं तो 1 लिख देते हैं, तो डी वाई बटे डी एक्स ये पूरा पूरा इनके बटे में आ जाएगा। बताओ, और यही बेटा हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, और जो कि बेटा हम लोग क्या कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। बताओ उत्तरमाला मिला लीजिएगा, क्या उत्तरमाला नहीं आ रहा है, अच्छा अभी उत्तरमाला ला देते हैं, चिंता ना करो बबुआ, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया ठीक है, चलिए उत्तरमाला ला देते हैं। बच्चा कह रहा उत्तरमाला सर नहीं आया है, लो तो देखो बेटा डी वाई बटे डी एक्स, ऊपर आपका साइन एक्स है, बेटे 2y माइनस 1 है, अगर मैं इसको सीधा करूंगा तो बेटा माइनस बाहर आ जाएगा, 2y माइनस 1 है, अरे यार 2y माइनस 1 था, मैंने क्या किया 1 माइनस 2y किया तो चिन्ह आ गया माइनस बाहर, माइनस माइनस गया कैंसिल। अब मत कहना कि आंसर नहीं आया, अब देखो आंसर आ रहा होगा। उत्तरमाला मिलाओ जल्दी से फटाक से। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे हमको, ये प्रश्न नंबर बेटा आपका कौन सा था, ये प्रश्न नंबर आपका 6 था, ठीक है, ये प्रश्न नंबर 6 था जिसका हल क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बोलिए ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो। अब एक काम करते हैं, अब हम लोग मालूम क्या करेंगे, अब हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 7 का हल समझेंगे। आज मैं इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा, 1 वीडियो में, पूरी वीडियो 1 वीडियो में सारे क्वेश्चन कंप्लीट, प्रश्नावली 5F के मिटाल दें पूरा पूरा, ठीक है। चलो अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 का हल समझेंगे। यहाँ पे कहता है y बराबर cos x, फिर ब्रैकेट है cos x है इनफाइनाइट, फिर आपको दे रखे हैं कॉमा, डी वाई बटे डी एक्स आपको ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस है, सॉल्यूशन y बराबर cos x, यहाँ भी क्या लिखोगे cos x, फिर इनफाइनाइट। कौन सी चीज बार बार आ रही है, cos x बार बार आ रहा है तो पहले वाले को लिख लो, और उसके बाद जो जो पावर में आ रहा है ना, पावर में अगर बार बार आ रहा है तो पूरी पावर को y मान लो, फिर यहाँ पे आपको log लेना पड़ेगा, दोनों पक्षों में log लेने पर तो ये बनेगा log y, यहाँ पे log आ जाएगा, cos x की पावर क्या बनेगा y, यहाँ पे log y कर दीजिए,
जब भी बेटा log होता है पावर आगे आता है, ये सब पढ़ा रखे हैं। प्रश्नावली अगर हम बात करें 5e का जो है बेसिक देख लो, ये आ गया कि नहीं आ गया। अब यहां पे इसको फर्स्ट इसको सेकंड, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बताओ क्या बनेगा, dy dx, ये log y आ जाएगा। यहां पे बेटा पहले फर्स्ट, फिर आपको लिखना है सेकंड, फिर बेटा लिखना है सेकंड, फिर आपको लिखना है dy dx फर्स्ट। बताओ क्या यहां तक की बात समझ में आपको आई? आई है भैया, आई है भैया, आई है। log का क्या होता है 1/y। यहां पे क्या करेंगे dy बटे dx, बोलो यहां पे y लिख दीजिए। तो पहले log का अवकलन करो, तो log का क्या होता है, log का क्या होता है बता रखा हूं, देखो बेटा ये dy dx, अगर log x है तो इसका होता है 1/x। यहाँ पे log y है तो क्या होगा 1/y, और फिर y का करोगे dy बटे dx हो जाएगा। y है तो y, log का करोगे तो यहाँ पे log का गुणांक x था तो 1/x हो गया। यहाँ पे cos x है तो 1/ क्या बनेगा, cos x बनेगा। फिर आपको किसका करना है अवकलन, cos x का करना है। यहाँ प्लस लगा दीजिए, फिर प्लस करके आपको क्या लिखना है, log ब्रैकेट में क्या है cos x, और y का करोगे तो dy बटे क्या रहेगा dx ही रहेगा। यहां तक की क्या बात क्लियर है? तो पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं आपसे। स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब साइड में हल कर दें, सबसे अच्छा रहेगा। यहां पे जब साइड में जब हल करोगे तो ये आपका बनेगा 1/y dy बटे dx बनेगा, बराबर लगाओ, y एक कम y बटे क्या बनेगा cos x बनेगा। cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x होता है, और प्लस log cos x और dy बटे dx। अब देखना बेटा यहाँ पे क्या होगा। हाँ देखो 1/y dy बटे dx, यहाँ पे बेटा माइनस बाहर ले लो, साइन अपान कॉस किसके बराबर होता है tan x के, क्यों माइनस बाहर कर लिया, और y साइन अपान कॉस tan x के होता है, और यहाँ पे प्लस log cos x, यहाँ पे क्या करोगे 1/y और फिर लिखना dy बटे dx। इस पूरे को इधर लेकर आओ, बोलो इस पूरे को इधर लेकर आओ, तो log ब्रैकेट में cos x dy बटे dx बनेगा, और बराबर में क्या है माइनस का y tan x, क्यों y tan x है। अब इसमें कॉमन ले लो, तो dy बटे dx आपका क्या हो जाएगा कॉमन, यहाँ पे 1/y बनेगा, यहाँ पे log ब्रैकेट के अंदर cos x, बोलो बराबर में y tan x। बहुत ध्यान से करिए, गलती ना होने पाए, y की तिरछी गुणा करो तो dy बटे dx, तो y जब गुणा करोगे तो ये बनेगा y log ब्रैकेट में x और बटे में क्या है y माइनस y tan x। अब देखना y बराबर y की गुणा तिरछी कर दीजिए, तो y गुणा y करोगे तो y स्क्वायर tan x बनेगा, और ये पूरा का पूरा बेटा कहाँ जाएगा बटे में, बोलो इधर y की गुणा करेंगे पूरा पूरा बटे में आ गया, तो ये बनेगा 1 माइनस y log और ब्रैकेट में cos x। बताओ यही आपका आंसर हो गया, आंसर सीट मिला लीजिएगा। और या फिर अगर तुमको ये ऊपर वाला प्लस में करना है ओआर करके लिख लो, तो dy बटे dx कर दीजिए बराबर y स्क्वायर tan x, बोलो, और नीचे इसको सीधा कर लो,
यानी y log cos x, ये पहले लिख दिया, ये पहले लिख देंगे और फिर आपको क्या करना है, एक को बाद को लिख देना है। बेटा मैं क्या कह रहा हूं, ये ऐसे था, इसको बेटा आप सीधा कर लो, तो बेटा इस पूरे को पहले लिख देना और इस एक को उधर लिख देना। जैसे बेटा आप सीधा करोगे बेटा माइनस बाहर आ जाएगा और माइनस माइनस गया कैंसिल हो, तो डिवाई बटे डी एक्स वाई स्क्वायर टेन एक्स वाई लॉग ब्रैकेट में क्या बनेगा कॉस एक्स माइनस का एक। भाई यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब मत कहना कि सर जी आंसर नहीं आया है, बताइए फटाफट स्क्रीनशॉट लो, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग समझेंगे प्रश्न नंबर 8 का हल। आई होप आपने प्रश्न नंबर 7 का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 का हल समझेंगे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5F का कंप्लीट हल समझ लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा y बराबर एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस डॉट 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 दे रखा है, ठीक है। मैंने क्या किया, और बेटा हाँ इस क्वेश्चन में आपको सिद्ध करके दिखाना है डी वाई बटे डी एक्स बराबर 2xy स्क्वायर और 1 + y स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, सोल्यूशन में इस पूरे को बेटा मैंने क्या किया है, राइट किया हुआ है, ठीक। अब देखो y बराबर जो चीज बार बार आ रही है, देखो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो बेटा जो पहला वाला होता है उसको ज्यों का त्यों लिख लो, जो सिंबल है वो लगा दो, और बेटा इन दोनों को बेटा हम क्या कह देंगे, y मान लेंगे। बोलो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 समझाया, प्रश्न नंबर 2 समझाया, प्रश्न नंबर 3 समझाया और कहते कहते 7 तक समझाया। और बेटा हर क्वेश्चन में मैंने यही बताया कि जो चीज बार बार आ रही है तो पहले वाले को ज्यों का त्यों ही लिखते हैं और जो चीज बार बार आती है उसको y मान लेते हैं। क्या बेटा ये भी बात आपको समझने में कोई दिक्कत है? अरे यार बताओ, मजाक नहीं करना है, आपको सीरियस से समझना है। तो बताओ, मुझे लगता है एक्स स्क्वायर प्लस ये आपने इस पूरे को y कह दिया। अब बेटा देखो पहले y की गुणा इससे करो, तो अब बेटा देखो यहाँ पे y की गुणा बेटा इससे करो, पहले इसकी इससे गुणा होगी, तो y का पहाड़ा जब पढ़ोगे तो ये बनेगा y(x स्क्वायर प्लस 1) और बटे में क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। अब y की गुणा बेटा इससे करो तो ये आपका बनेगा y स्क्वायर, बोलो, और साइड में आप बेटा क्या लिखोगे, y(x स्क्वायर प्लस का 1)। मैंने क्या किया, पहले तो y है, एक्स स्क्वायर है, प्लस है 1 है तो 1, इस पूरे को y मान लेंगे, y की गुणा इसे करेंगे y(x स्क्वायर बनेगा प्लस यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर y की गुणा y से करोगे y आपका y स्क्वायर बनेगा, ये ज्यों का त्यों लिख देंगे। और थोड़ा सा आपको इसमें एक दिमाग लगाना है, y स्क्वायर बराबर बेटा y की तरफ आप एक लेकर आओ तो काहे का हो गया, माइनस में हो जाएगा, और बराबर में क्या लिखोगे y(x स्क्वायर), इसे समीकरण नंबर 1 कह दीजिएगा, क्योंकि बेटा इसकी आवश्यकता पड़ेगी, हाँ आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पे एक काम करो, इसका बेटा आप अवकलन कर दो, तो बेटा इसको फर्स्ट इसको सेकंड, और फिर यहाँ पे लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बताओ इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे लिखोगे डी बाई डी एक्स वाई की घात -1, सॉरी डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर हो गया माइनस डी बाई डी एक्स 1 लिख दो। यहाँ पे बेटा पहले फर्स्ट होता है, फिर आपका सेकंड होता है, फिर सेकंड होता है, फिर आपका फर्स्ट होता है। बोलो पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर फर्स्ट। अब देखो वाई स्क्वायर का जब आप अवकलन करोगे तो ये आपका क्या बनेगा, बोलो, पावर आगे आएगी और पावर में एक कम हो गया, फिर वाई का करोगे तो डी वाई बटे डी, 1 का क्या होता है 0, यहाँ पे बेटा वाई एक्स की घात 2 का अवकलन क्या होता है, पावर आगे आएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, एक्स का करोगे 1 होता है, वो लिखते नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये आपका बनेगा डी वाई बटे डी एक्स बनेगा, 1 हटा दीजिए तो डी वाई बटे डी एक्स बन गया, 0 हटा देंगे, 2x की गुणा y से करो, 2xy बनेगा प्लस का एक्स स्क्वायर डी वाई बटे आपका डी एक्स बनेगा। अब देखना डी वाई बटे डी एक्स इस पूरे की तरफ इसको लेकर आओ तो बेटा काहे का बनेगा, बोलो, ये आपका काहे का होगा, माइनस का हो जाएगा,
और बराबर में क्या लिखोगे 2xy। बोलिए बेटा इन दोनों में एक कॉमन क्या है, dy/dx कॉमन ले लो, 2y माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा और बराबर में 2xy आपको यहाँ पे लिख देना है। क्या यहाँ तक की आपको कहानी समझ में आई? बताइए, dy/dx कॉमन ले लो, बोलो, और जैसे आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2y माइनस एक्स स्क्वायर हो गया और बराबर में 2xy है। इतना कर लो, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो। कर लिया? बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं इस पूरे को उतारता हूँ। यहाँ पे आया है dy/dx, यहाँ पे 2y माइनस का एक्स स्क्वायर और बराबर क्या लिखेंगे 2xy। बेटा अपने दोनों पक्षों में टाइप काम करो, वर्ग नहीं करना है, यहाँ दोनों पक्षों में मैं y से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में y से गुणा करने पर, पहले इधर का मिटाल दे पूरा, है नहीं, दोनों पक्षों में आपको क्या करना है, y से बेटा आपको क्या करना है, गुणा करना है। देखो तो देखो एक y इधर आ जाएगा, बोलो, वो अंदर 2y माइनस क्या बनेगा एक्स स्क्वायर और यहाँ 2xy, एक y इधर आ जाएगा। दोनों पक्षों में y से गुणा करेंगे, एक y इधर आ गया, एक y इधर आ गया। अब इस y को बेटा हम अंदर ले जाएंगे, तो ये y की गुणा जब अंदर करोगे तो बनेगा 2y स्क्वायर बनेगा, फिर y की गुणा x से करो तो ये बनेगा yx स्क्वायर, यहाँ पे y की गुणा y से करो तो 2x क्या बनेगा, y स्क्वायर बनेगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई? अब एक काम करो, यहाँ पे आप लिख दीजिए समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। क्यों? देखो dy/dx ब्रैकेट लगा दीजिए बड़ा, यहाँ पे क्या है बेटा आपका 2y स्क्वायर, yx की घात 2, इस पूरे के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो बेटा, इस पूरे के स्थान पर क्या लिख सकते हो, पहले मैंने क्या किया 2y की घात 2 लिख दिया, माइनस था तो माइनस लगा दो, yx की घात 2 इस पूरे के स्थान पे, बताओ समीकरण नंबर 1 मैंने आपको मनवाया था, यदि मना हुआ है आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। yx की घात 2 के स्थान पे हम लिख सकते हैं y की घात -1, बताओ, और बराबर में 2xy स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? ये 2y स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख देंगे, माइनस था माइनस लगा देंगे, yx की घात 2 इस पूरे के स्थान पे ये लिख सकते हो, मैंने लिख दिया, बीच में माइनस था, ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है क्योंकि चिन्ह बदलेंगे। अब आगे देखो 2y स्क्वायर अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। अब यहाँ पे ये आपका ऊपर बनेगा 2xy स्क्वायर, 2y स्क्वायर में से y स्क्वायर घटाओ तो कई स्क्वायर बचेंगे, या 2y स्क्वायर में से एक y स्क्वायर घटाओ तो एक y स्क्वायर बचेगा, और प्लस का क्या कर देंगे, प्लस का 1 लिख देंगे। अब बताओ सिद्ध हो गया कि नहीं सिद्ध हो गया? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। मुझे सिद्ध करना था dy/dx 2xy स्क्वायर 1 + y स्क्वायर, और हम लोग सिद्ध कर चुके हैं dy/dx 2xy स्क्वायर बटे में y स्क्वायर + 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। कहानी खत्म? अभी खत्म नहीं हुई है भैया, अभी एक सवाल रह गया है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक है, फटाफट लास्ट प्रश्न का हल हम लोग समझते हैं। बताओ, आज की क्लास में तो यार मजा आ गया, और आपको बेटा ये रूट वाले क्वेश्चन बहुत कायदे से आ गए होंगे, ये चैप्टर आपको अच्छे से आया होगा। y बराबर आपको दे रखे हैं ax, फिर ax, फिर ax डॉट 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 इनफाइनाइट, और फिर हमसे कहते हैं dy/dx का मान ज्ञात करो। सबसे पहले एक काम करते हैं, सलूशन डालते हैं। क्या डालते हैं? सलूशन y बराबर ax 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 इनफाइनाइट। अब y बराबर यहाँ पे ax, पहले देखो कौन सी चीज बार बार आ रही है,
ax तो पहले वाले को जो का तो बाकी पूरे को y मान लो। अब आप क्या करोगे, दोनों पक्षों में log लेने पर यहां पे log y बनेगा, यहां पे log ax के ऊपर y कर दीजिए, यहां पे log y, ये पावर कहाँ आएगी, आगे आएगी बेटा, पावर कहाँ आएगी, आगे। इस पूरे को फर्स्ट, इस पूरे को सेकंड कह दीजिए। अब यहां पे लिखोगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो फिर से बता देता हूं, देखो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखो dy dx log y, पहले फर्स्ट फिर सेकंड, यहां पे क्या करोगे सेकंड, फिर आपको यहां पे क्या करना है फर्स्ट। बोलो log का अवकलन 1/y, y का dy बटे dx, यहाँ पे y कर दीजिए, log का करोगे 1/ax होगा, यहाँ पे दोबारा बेटा अवकलन करना पड़ेगा ax का, फिर यहाँ पे log ax ज्यों का त्यों ही रहेगा, y का करोगे तो dy बटे dx रहेगा। अब यहाँ पे 1/y हो गया बेटा, इस पूरे को इधर ले आओ तो ये बनेगा माइनस log ax dy बटे dx। यहाँ पे बेटा क्या है, y एक कम y कर दीजिए, बटे में ax चल ही रहा है। यहाँ पे ये ज्यों का त्यों था, इस पूरे को इधर लाएंगे तो माइनस में हो गया, y एक कम y बटे में ax। बता dy dx ax का अवकलन करो तो x का अवकलन 1 होता है, तो a तो a ही रहेगा, a से a में क्या करूंगा काट दूंगा। अब यहाँ कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा 1/y, और यहाँ पे log ax आ जाएगा, और बराबर में y बटे क्या लिख देंगे, बटे में x लिख देंगे। इसके आगे एक काम करो, y की गुणा बेटा आप ऊपर कर दो, पहले इतने का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो dy बटे dx, y की गुणा करो तो 1 - y log ax बनेगा, और बटे में आपको y लिख देना है, और बराबर में आपको y बटा x कर देना है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे dy बटे dx कर दीजिए, y की तिरछी गुणा तो ये बनेगा y², यहाँ पे x लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर, बेटा ब्रैकेट के अंदर आपका आएगा 1 - y, और यहाँ पे लॉग कर दोगे, ये आपका ax बनेगा। कहानी कुछ खत्म होती है, यही आपका आंसर होता है। फटाफट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो आपने प्रश्न नंबर 9 का भी हल आपने समझ लिया है, कुछ कठिन नहीं था। तो आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 5F के सभी प्रश्नों का हल मैंने आपको समझा दिया है। प्रश्नावली 5F में टोटल आपके 9 प्रश्न थे, और मैंने पूरा प्रयास किया, और मैं इस प्रयास में सफल भी रहा। मैंने आज की क्लास में प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक के सभी प्रश्नों का हल मैंने आपको आज की क्लास में समझा दिया है। मैं उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा समझाए गए इन सभी प्रश्नों का हल आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर प्रश्नों का हल अगर आज की क्लास में समझ में आया हो तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, और चैनल को बेटा एक बार अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। ये हर बच्चे की जिम्मेदारी है, इस छोटे से चैनल को आप सभी लोगों को क्या करना है, आगे बढ़ाना है। और बेटे हाँ बेटा, अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से आके देखो, मैंने आपको सब कुछ करवा रखा है। आप केवल वीडियो को देखना है और वीडियो के माध्यम से प्रश्नों का हल समझना है और अपने कोर्स को कंप्लीट करना है। तो बेटे आज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग अगली वीडियो में, यानी बेटा ये तो क्लास कंप्लीट ही हो गई, प्रश्नावली 5A यानी प्रश्नावली 5F ए से लेकर प्रश्नावली 5F तक हम लोगों ने प्रश्नों का हल तो मैंने कंप्लीट ही करवा दिया है। और आज की वीडियो में केवल प्रश्नावली 5F के प्रश्नों का हल कंप्लीट हुआ है, और वो भी सारे हो चुके हैं।
अगली क्लास में हम लोग प्रश्नावली 5G के प्रश्नों का हल समझेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो बेटा तैयार रहें अगली वीडियो के लिए प्रश्नावली 5G के प्रश्नों का हल समझने के लिए। जय हिंद, जय भारत।